इस सिलेंडर को भी आज ही खत्म होना था। ना जल रही जान दे। जल गई। अब बिना जलाए जल गई। जब फूंक मार रहा जब जली ना, अब अपने आप जल गई। हाँ? जब आग न जली तो ये गरम कैसा हुआ? मैं भी कितना दिमागदार। चकला कहाँ गया अभी हूँ? बना लूं। ऐसा करा मम्मी नौकर के। रोटी बना रहा हूँ, ये तो भारत का नक्शा बन गया। ये भारत का नक्शा छोड़िए तो श्रीलंका का भी गैल में बन गया। छुटाऊं कैसे? मतलब भारत का तो छूट गया, जो रह गया श्रीलंका वाला। तो बनी ना रही, गाड़ के फेर के बनाऊं। ज्यादा सस्ता ले ले, तुम के बन जाओगे। लो, यूं तवा भी काला हुआ पड़ा। हमारी मम्मी को भी बस बात ही बनानी आ गया है। इसे साफ करके लाऊंगा। अरे तवा काला नहीं, तुमने उल्टा रख रखा है। लाओ, मैं बनाती हूँ रोटी। तू रहने ही दे। एक बार तो मुर्गी बनाई थी तुझे। अगर मम्मी को पता चल गया ना, तेरे फ्राई करके कबाब बना देगी। तुम्हारी मम्मी इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा। कमर पे कौन खाई कभी? मैंने खाई, अब तक चीस रही। अच्छा। जिस दिन खा लेगी पता लग जाएगा। अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुन लो। ये बताओ तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी क्या हो रहा, बुखार वो पड़ी अंदर। जाओ मैं देख के आऊँ। यहीं इधर ही जा, जब मेरा जुलूस ही निकलवा के बाजा होगी। पहले तो नू बता, तू आई क्यों यहाँ? ये तेरे भी चैन ना। अरे हाँ, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं भूल ही गई। निखिल, तुम मेरा एक काम कर दोगे क्या? ना। कमाल है, मुंह के मुंह पे ही मना कर दिया। कम से कम सोच समझ के तो बोला करो। दिखाई ना तेरा मैं कितना बिजी हूँ। काम कर दोगे? चल बता क्या काम है। मेरे मकान वाले की तबीयत बहुत खराब है, तुम उन्हें अपने मिनी मेट्रो में हॉस्पिटल ले जाओ ना प्लीज। जो तुम्हारे पैसे होंगे वो मैं दे दूंगी। आखिर तुम ही तो कहते हो कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है। और मम्मी का क्या? उसे कौन देखेगा, वो बुखार में पड़ी है। उन्हें मैं देख लूंगी और खाना बना के भी खिला दूंगी, और तुम्हारे लिए भी खाना बना के रख दूंगी। आखिर एक पड़ोसी तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। हाँ, ये तो पापा भी कहते हैं। चलो तो मैं रोटी बनाती हूँ। गरीबी में सुना था आटा गिल्ला हो जा, हमारा तो तवा ही काला हो रहा। तुम तो गोल बनाओ बिल्कुल। ये आदमियों की बस की बात नहीं है। मैं तो सोच रहा था मैं बना के खिला दूं। सही कह रही हो। अगर तुम्हारे पापा को सारे काम आते तो तुम्हारी मम्मी क्यों आती इस घर में? अरे हाँ, और मम्मी ना आती तो मैं कैसा आता? हाँ। सही कह रही तुम। एक बात बताऊं, कुछ भी कहो, तुम्हारी फैमिली है बहुत फनी। हाँ वो तो है, और मैं तुम भी। शुक्रिया। और तो भी काम है।
औरतों के काम औरतों को ही अच्छे लगते हैं। अरे बन गई। हाँ अच्छा ऐसा बना है। मैं भी मम्मी के पास बैठता हूँ। मैं मम्मी को रोटी दे के आ रही हूँ और तुम इन दोनों रोटियों को देखते रहना। ठीक। माँ जी तू तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी मैं आपके लिए खाना लेके आई थी। खाना? खाना तू लेके आई है? तो फिर निखिल कहाँ है? बताती हूँ माँ जी। माँ जी वो मेरे मकान मालिक की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी तो निखिल उन्हें वहीं लेके गए हैं हॉस्पिटल में, इसलिए मैं आपके लिए खाना बना के लिए आई। मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का, भाग यहाँ से। माँ जी अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही भगा देते? खा लीजिए ना, मैं आपके लिए इतने प्यार से खाना बना के लाई हूँ माँ जी। प्लीज माँ जी खा लीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, चल सिर दबा। माँ जी लगा कुछ आराम? हाँ थोड़ा लगा, अब तो मेरे पैर और दबा दे। ठीक है माँ जी। अरे रोटी नहीं देखी तुमने? तुमने देखने के लिए कहा था, जब से देख ही रहा हूँ मैं। पागल मत बनाओ मुझे, तुम्हारे चक्कर में कई बार पिट लिया मैं। अरे बुद्धू देखने को नहीं कहा था, रोटी निकाल के भी तो रखनी थी। देखो ये देखो रोटी तो जल गई। मैं तो परेशान हो गई तुमसे। तुम जाओ जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ मेरे मकान मालिक को, मैं खुद ही रोटी बना लूंगी। थोड़ी तो न रहता और गिर दूं। माँ को मिठा भी ज्यादा ही चाहिए। बहुत बहुत है ये। अब बढ़ने देगी। फोन कर लो। एक काम करके तू जा, टैटू तेरे नाम का छप्या, ठाक लिया तेज साथी जा। किसका फोन आ रहा तू है? इसने जड़ा जने। निखिल का फोन? हेलो हाँ निखिल क्या बात है जी? जी। अरे बोलो ना बाबा, क्या बात है, फोन क्यों किया? मैं ये कह रहा था, चाय क्या सिटी में बन जाएगी? सीटी? क्या कुकर में बना रहे हो क्या तुम चाय? हाँ
भगोने में भी तो बना सकते थे। वो मैं सोच रहा था कुकर में जल्दी बन जाएगी। और फिर तुम्हारे मकान मालिक को भी तो लेने जाना है, वो रात से भर्ती है अस्पताल में। सही कहते हैं तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बड़ी अजीब है, क्या फायदा हुआ फोन करके भी। वैसा नु कह रही मेरे से पूछ ल करो, हम ही कर लेंगे खुद, हम खुद ही बना लेंगे। हम? अब किसका कॉल है? हेलो जी, हो गई छुट्टी? अच्छा, आता हूँ मैं बस। हाँ हाँ, निकल रहा हूँ। आ, 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 हम्म, आ, आ, हम्म, माँ जी, हम्म। माँ जी आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अरे तो डॉक्टर को मत बुला के ला, वो निखिल चाय बना रहा, उसे जाके देखा चाय होगी कि बीरबल की खिचड़ी। ठीक है माँ जी, मैं लेके आती हूँ। जा। वो भी वहीं रहेगी दिखे, वहीं जाके बैठ गई दिखे वो भी। बहुत देर लगा दी, अब तक नहीं आई। लो माँ जी, आप चाय बिस्किट खाओ, उठो। माँ जी, हाँ। आप इतने ये फिनिश करो, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अरे निखिल दवाई तो ले आया, दवाई मैंने ले ली। अच्छा माँ जी। माँ जी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मैं आपके पास ही हूँ, जब तक निखिल नहीं आ जाता। निखिल नहीं आ जाता? मतलब निखिल कहाँ गया? मैंने तो तुझे लेने भेजा था उसको। वो माँ जी, मेरे मकान मालिक को चोट लग गई थी, तो मेरे मकान मालिक रात से भर्ती है हॉस्पिटल में, तो निखिल उन्हें लेने गया है। अच्छा लवली, बेटा तू ये चाय रख दे उठा के, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी पीने का। ले, और थोड़े से मेरे पैर दबा दे। ठीक है माँ जी, आप लेट जाओ। अच्छा लवली, जी माँ जी। मुझे ये बता तुझे निखिल कैसा लगता है? अब थोड़ा सुकून मिल रहा है लवली मेरे को। बेटा अगर तेरी शादी ना हुई होती ना, मैं तेरी शादी अपने निखिल से कर देती। तू कितनी अच्छी है, तू मेरी कितनी देखभाल कर रही है। अगर तू ना होती ना, मेरी देखभाल कौन करता? नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ की तरह हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो वो सिंदूर कैसा है जो तू लगाती है? नहीं नहीं माँ जी, वो तो मैं एक्टिंग करती हूँ। एक्टिंग? सिंदूर लगाने की एक्टिंग? नहीं नहीं माँ जी, वो तो मैं फिल्मों में एक्टिंग करती हूँ, और मुझे वहाँ पे हर तरह का रोल करना पड़ता है। अब मुझे शादीशुदा का रोल मिला था और आपने देख लिया मेरे माथे पे सिंदूर, इसलिए आपको लगा कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो वो कौन था उस दिन जब फोन पर बात कर रही थी? अगर तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिली 10 दिन तक तो मैं क्या यहाँ भूखी मरूंगी? मुझे कुछ नहीं पता, पेटीएम कर दो तुम। वो तो मेरे भैया थे, मैं अपने भैया से बात कर रही थी। हम्म। हाँ। बड़ी देर से आया तू। अगर आज ये मेरे पास ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सारा दिन हो गया इसको मेरी सेवा करते।
करती कैसा ना, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। और फिर पापा भी तो कहते हैं पड़ोसी से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। और एक तुम हो, जहाँ देखो जिसे देखो हर वक्त लड़ती रहती हो। निखिल बेटा, तेरे पापा ठीक ही कहते हैं मुझे, पर ये बात आज मेरी समझ में आ गई। अगर ये आज मेरी सेवा ना करती तो शायद ये बात कभी मेरी समझ में ना आती। माँ जी, जब जागो तब सवेरा। और रही सेवा करने की बात, तो इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। ये बात मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखा रखी है। अरे बेटा, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तेरे कितने अच्छे विचार हैं। मैं तो तुझे यूं ही गलत समझती रही। बेटा निखिल, हाँ मम्मी। तू एक काम कर, इस अपने साथ लेके जा और इसकी पसंद के कपड़े दिला के लेके आ जा। क्यों बेटा? जैसी आपकी मर्जी माँ जी। अब देखता ही रहेगा या ऐसे लेके भी जाएगा, हाँ, जा रहा हूँ या फिर कंटिन्यू? ना। चलोगी भी तो फिर से पिटवाओगी मुझे। चल ना, तू आई फिर से।